मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके रियल एस्टेट कंसल्टेंट में। दोस्तों, इस समय मैं सेक्टर 62 के आइथम में बैठा हूं। जब आइथम की बात आती है जहन के अंदर तो साथ में कोरंथम की आती है। उसका कारण क्या है कि जब भी लोग सेक्टर 62 के अंदर आते हैं या 59 में जाना होता है तो लोग अपने घर का एड्रेस पूछते हैं कि हम लोगों का घर कहाँ पर है, क्या है, किस लोकेशन से आना है। तो हमेशा इंसान यही बताता है कि आप कोरंथम देखा है आपने, कोरंथम से जो है आप 2 बिल्डिंगें छोड़कर या 3 गली छोड़कर जो आप हमारे घर आ सकते हैं या हमारी कंपनी में आ सकते हैं, या आइथम देखा है तो आइथम के बैक के ऊपर आ जाइए तो आपको हमारा घर मिल जाएगा, तो लोकेशन मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आज की डेट के अंदर आइथम और कोरंथम जो है एक लैंडमार्क बन चुका है। तो इसी लैंडमार्क को बनाने वाले जो शख्सियत हैं आज हमारे साथ हैं मिस्टर अखिलेश रॉय, जो कि डायरेक्टर हैं एसबीटीएल ग्रुप के, जिन्होंने ये जो है कोरंथम और आइथम बनाया है। सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डीके रियल एस्टेट कंसल्टेंट में। सर, जैसे कि मैंने कहा कि आज की डेट में आइथम एक लैंडमार्क बन चुका है, कोरंथम ये काफ़ी अच्छा लैंडमार्क है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी जो है कब से इस फील्ड के अंदर है, पहले आप लोगों का बैकग्राउंड क्या था, आज की डेट में क्या बैकग्राउंड है, अभी जैसे आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्या क्या आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आगे आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। सर, सबसे पहले बताएं तो ये काम जो है कि हमने स्टार्ट किया था एज ए कंसल्टेंट, जो कि रियल इस्टेट में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन का काम करते थे 1995 के आसपास जी। और उस समय हम द्वारिका में सोसाइटियाँ बनाया करते थे। ओके। वहाँ से फिर हमने 2005 में नोएडा में जो है लैंड लिया, जो कोरंथम के नाम से डेवलप किया। जी। कोरंथम हमने जो है कि मात्र 18 मंथ में जो है कि हमने इसका स्ट्रक्चर दे दिया था बना के लोगों को। सो नाइस। और 3 साल के अंदर हमने इसे 2008 में जो है कि हैंड ओवर कर दिया था। और उस समय जो है कि लोगों को जो है नोएडा में अगर किसी को भी आना है, आज भी लैंडमार्क है, और ये आज नहीं बना है, ये 2008 से ही लैंडमार्क बना हुआ है नोएडा का। इसमें जो है कि कई मूवियों की शूटिंग वगैरह भी हुई है कोरंथम में। और इसके बाद हमने जैसे ही इसकी जो है कि चीज़ें डिलीवरी पे आई तो फिर हमने इसके जस्ट बगल में ही लैंड पड़ी हुई थी, तो वो लैंड हमने जो है कि ले करके फिर आइथम के नाम से उसे डेवलप किया। और उसकी भी आज हम जो है कि सबको हैंडओवर दे चुके हैं। और सारे जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं, चाहे वो जो है कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सारे जो एक बार जुड़ जाता है वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होता है। और इतना प्यार है कि कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उससे पहले ही लोग कहते हैं कि आप, मतलब वो हमें बूस्ट करते हैं कि सर नया प्रोजेक्ट आप कब लेके आ रहे हैं। बट हमारी एक थोड़ा सा पिछला हम जो है कि अपने क्लाइंटेज पे और अपने बैकग्राउंड पे अगर ध्यान दें तो हमारा ये रहता है कि हम कोई प्रोजेक्ट दूसरा स्टार्ट करने से पहले जो है कि जो हाथ में है उसे डिलीवर करना पसंद करते हैं। जब हम डिलीवर कर लेते हैं देन जो है कि जब वो डिलीवरी के पास होता है देन हम दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जो है कि फोकस करते हैं। सेम चीज़ हमने कोरंथम के बाद आइथम को किया, और आइथम डिलीवरी के बाद फिर जो है कि हमने अपना स्टार्ट किया था। एक प्रोजेक्ट हम लेके आए थे क्लाइडियम के नाम से सेक्टर 109 गुड़गांव में जी, और उसे हैंड ओवर किया। और उसके बाद अभी हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो सेक्टर ये अल्फा 2 में जो है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे आइथम गलेरिया के नाम से हमारा प्रोजेक्ट कमर्शियल चल रहा है जी। और अभी सारा फोकस उसके तरफ है, बट चूँकि वो भी अब जो है कि स्ट्रक्चर काफ़ी ऊपर आ चुका है तो हमने जो है कि एक नई जो है कि उसमें शुरू करने की सोच रहे हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट बताए हैं, मेरे को बताया भी गया था कि जैसे आपने कैलेडियम का जिक्र किया कि गुड़गांव के अंदर है जो कि आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जी। उसके अलावा आपके जैसे 4 प्रोजेक्ट हो रहे हैं। कोरंथम की हमने बात करी, आइथम की बात करी, आपने जैसे गलेरिया आइटम की बात करी, तो आपने ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं सर। इसका रीजन क्या है कि सर एक्चुअली हमें जो है कि रेजिडेंशियल में हम थोड़े से अब कहें तो हमारा हाथ टाइट है। रेजिडेंशियल हमें उतनी ज़्यादा प्रीफर हम नहीं करते हैं क्योंकि मैक्सिमम बिल्डर रेजिडेंशियल में ही जाते हैं। और हमारे शुरू से ही जब लोग कमर्शियल नहीं करते थे तब भी हम अकेले ही कमर्शियल ही किया करते थे। अब तो मैक्सिमम बिल्डर जो है कि आ चुके हैं इसी फील्ड में, कमर्शियल ही पसंद करते हैं। बट हमारा शुरू से क्लाइंटेज कमर्शियल का ही रहा है। सर, मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनका ज़्यादातर रुझान होता है कि हम लोगों को एश्योर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
ये आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं क्या उसमें भी आप एश्योर रिटर्न देते हैं क्या? सर हमने कोरेंथम में तो कोई उस समय इंश्योर रिटर्न का कोई वही चलन ही नहीं शुरू हुआ नहीं, था। आज की तब डेट तो में सीएलपी पे चलता था। जी जी। आइथम से हमने ये चीज शुरू करी थी कि क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट चाहिए, कमर्शियल में कोई भी इन्वेस्ट करता है पैसा तो वो यही सोच के करता है कि हमें एक जो है कि इनकम मेरी जो है कि स्टार्ट हो जाए, सेकेंड इनकम के नाम से इसे लोग जो है कि अर्न करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर है। और जो बिजनेस करने आता है वो तो अपना जो है कि रेंट पे लेकर के या उसे जो है कि डेवलप करा करके अपना बिजनेस करता है। बट मैक्सिमम स्टार्टिंग में जितने भी बंदे आते हैं तो ज़्यादातर सेल जो होती है वो इंश्योर रेंटल के बेस पे ही होती है। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर आ रहा था, आइथम जहाँ हम लोग बैठे हैं इस समय सेक्टर 62 के अंदर जी, इसको आपने कब डिलीवर किया सर? सर इसमें हमने फर्स्ट फेज जो हमारा टावर ए है उसे हमने 2015 एंड में ही डिलीवर कर दिया था। जिसमें आपको बीकानेर और आईसीआईसीआई बैंक वगैरह मिल जाएंगे। और सेकंड फेज 2018 में किया था हमने, और थर्ड फेज जो है कि 2019 में करना था, बट कोविड आ गया तो उसे जो है कि 2020 में हमने कोविड के बाद जो है उसे हैंड ओवर कर दिया। तो मैं एक्चुअली आपसे ये इसलिए पूछा है कि जैसे नोएडा के अंदर जो प्रोजेक्ट बनते हैं कमर्शियल, मैंने इतनी भीड़ कहीं पर नहीं देखी, इतना फुटफॉल मैंने कहीं नहीं देखा कि आज मैं आया था तो हमारे को गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ रही थी। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कितने ऑफिस आज की डेट में रन कर रहे हैं? और सर टोटल अगर देखो तो मेरे पास लगभग 900 के आसपास ऑफिस आइथम में हैं। और अगर ऑक्यूपेंसी देखी जाए तो तीनों टावर की ऑक्यूपेंसी बहुत ही अच्छी है। टावर ए जो है कि लगभग 80% मेरा ऑक्यूपाइड है, बी भी लगभग 70-80% के आसपास है, और सी जो कि अभी हमने कोविड के बाद डिलीवरी दी है वो उसमें तो आज के डेट पे मतलब सबसे प्राइम जो है कि अगर कहें तो टावर सी को लोग जो है कि ट्रीट करने लगे हैं। क्योंकि मैं देखा कि आपकी लॉट्स के नाम से शॉप भी वहाँ पर यस, ग्राउंड फ्लोर पर हमने लॉट्स को दिया है टावर बी में 55,000 स्क्वायर फीट जो है कि लॉट्स ने लिया है। मैंने एक्चुअली क्या था कि ये चीज़ देखकर इसको तो यही कहा जाएगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आइथम कोरेंथम की, और आपके ग्रुप की, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं कि इतनी जल्दी डिलीवर करने के बाद जो है आप इसको जो है इतना राइज करवा रहे हैं। आगे के भी लिए भी मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ अभी एडवांस के अंदर ही। सर एक चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहता था आपसे, जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी, आप कौन सा प्रोजेक्ट और लेकर आ रहे हैं अभी जल्दी से? सर अभी हमने तो मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, लेकिन चूँकि जितने भी मेरे चैनल पार्टनर्स हैं और वो हैं उन लोगों के रिक्वेस्ट पे ही हमने चूँकि आइटम डिलीवर हो गया था तो कोविड के बाद देखना था नया प्रोजेक्ट, तो हमने सेंटर नोएडा में जो है सेक्टर 73 में एक जो है कि लैंड देखी हुई है, जिसे कि रेरा आने के बाद बहुत जल्दी हम उसे लॉन्च कर देंगे। आप उम्मीद कब तक करें कि लॉन्च हो जाएगा ये? और सर हम एक्सपेक्टेड हैं कि हमारा जो है कि मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में रेरा आ जाएगा जी। उसके बाद जो है कि हम लॉन्च पार्टी करेंगे और सबको जो है कि उसमें इनवाइट करके और सबको जो है कि बता देंगे कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। आप कुछ प्लानिंग बताना चाहेंगे कि आपके जो आइथम 73 आप मेरे को बता रहे हैं जी, तो इसमें क्या ऑफिस स्पेस है या शॉप्स हैं, फूड कोर्ट है या पीवीआर, क्या चीज़ आप इसमें बनाने जा रहे हैं? सर इसमें जो है कि ये टोटल जो है कि 5.5 एकड़ की लैंड है और ये ITS की लैंड है। ओके। जिसमें हमें कि 10% कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मिलता है और बाकी 90% FAR का जो है कि ऑफिस स्पेस के लिए होता है। तो इसमें एक तरह से कह सके तो मिक्स चीज़ें मिलेंगी आपको जी। फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऑफिस स्पेस में आ जाएंगी और फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर जो है कि वो रिटेल्स और कमर्शियल में यूज होगा। इसमें फूड कोर्ट भी हमारा कंसेप्ट है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे जो है कि फूड कोर्ट लेके आ रहे हैं जो कि कहीं भी आपको पूरे दिल्ली NCR में नहीं मिलता है। वेरी नाइस। नॉर्मली जो है कि थर्ड फ्लोर या मतलब या उसके टेरेस पे लेके जाते हैं जी। हम जो है कि उसको एक ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है कि फूड कोर्ट लेके आ रहे हैं। ओके, तो आपने डिफाइन किया कितना एरिया आप फूड कोर्ट के लिए दे रहे हैं? लगभग जो है कि वो सर अभी कॉन्फिडेंशियल है, वो बाद में चीज़ें आएंगी, बट ग्राउंड फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप फूड कोर्ट? यस, ग्राउंड फ्लोर पे जो है फ्रंट में हमारा कोशिश है कि उसमें जो है कि शोरूम्स के लिए चीज़ें करेंगे और एक फूड कोर्ट लेके आएंगे। तो और कोशिश है कि अगर प्लानिंग हो जाती है तो बैक साइड में एक जो है कि ह्यूज जो है लग्जरी बैंक्वेट हॉल भी लाएंगे। तो क्या आपने कोई ऐसी प्लानिंग करी है कि जो आपका ये लॉन्चिंग जो प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर भी आप एश्योर रिटर्न्स वगैरह कुछ देंगे लोगों को? और सर हम तो नहीं देना चाहते हैं एज ए बिल्डर देखें तो, बट मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि
मैक्सिमम जो हमारे चैनल पार्टनर हैं उनका ये कहना है कि माल सबसे ज़्यादा अगर बिकता है तो क्योंकि कमर्शियल में कस्टमर आता ही इसीलिए है कि उसे जो है कि एक रेंटल इनकम चाहिए होती है। मैंने क्या था कि अभी सेक्टर 62 के अंदर आपसे मीटिंग से पहले एक सर्वे किया था जी। तो सर्वे के अंदर मैंने एक चीज़ पाया कि जिन जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उसके अंदर दिल्ली एनसीआर के तो लोग हैं ही हैं, दिल्ली एनसीआर के अलावा बेसिकली आपका कानपुर, लखनऊ, वृंदावन, रांची, पटना, यहाँ से मैंने देखा कि काफ़ी जो है आप लोगों के इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने यहाँ पर ऑफिस खोले हुए हैं। सर इसका एक रीज़न है क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया कि कमर्शियल में बंदा आता ही है अपनी सेकेंड इनकम के लिए कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो ये देखता है कि मुझे पैसे लगा के और उस पर रेंटल है जो कि उसको हाउसिंग में नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो हमारे साथ कमर्शियल में जुड़ता है कि पैसे लगा के और हाउसिंग से अच्छा रेंटल मिलता है। तो इसलिए 2 टायर सिटी 3 टायर सिटी से भी बहुत अच्छी जो है कि जेंट्री है जो दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट कर रही है। तो आपका SBTL ग्रुप का मार्केट के अंदर आज की डेट में नाम है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक जो है काफ़ी कीमती समय दिया हम लोगों को। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी बात जो है मिस्टर अखिलेश राय जी से हो रही थी, तो अगर आप कभी SBTL ग्रुप के अंदर कुछ भी लेना चाह रहे हैं या अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर 8587877575 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे जो भी आपकी इंक्वायरी है वो हम जो है उसको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच।